अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सुमैया रिजवान और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबर सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की। कहते हैं चोरों का टोला फिर इकट्ठा हो गया है। ये टोला एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करता रहा। 20 साल तक एक दूसरे को चोर चोर कहता रहा। आसिफ अली जरदारी के पेट से पैसे पीटीआई ने नहीं, नून लीग ने निकालने थे। वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन पर फिर बरस पड़े। फैसलाबाद में सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब में कहा कि जरदारी चोरी के पैसों से सियासतदानों को खरीदने आ गया है। चेकबुक से भी किसी को तो कभी किसी को खरीदता है। मुल्क बनाने का ये मकसद तो नहीं था कि नवाज शरीफ और जरदारी अमीर हो जाएं। जिन्हें गरीब के इलाज की जिम्मेदारी उठानी थी वो खांसी के इलाज के लिए भी बाहर चले जाते हैं। ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। 20 साल पहले दोनों गालियां एक दूसरे को चोर कहते थे। जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था। उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। तो ये लोग जो 30 साल से इस मुल्क पे हुकूमत करते रहे, इनसे कोई पूछे कि इस मुल्क के बनाने का मकसद ये तो नहीं था कि टाटा और बिरला की जगह शरीफ और जरदारी अमीर हो जाएं। एक मुल्क में हुक्मरान तबके ने आहिस्ता आहिस्ता आवाम के लिए एक पाकिस्तान बना दिया और अपने लिए दूसरा। और वो जरदारी साहब वो चेकबुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए। कभी किसी को पॉलिटिशियन को खरीदता, कभी किसी को खरीदता। कि कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है? जिस मुल्क के अंदर बड़े बड़े चोरों को इंसाफ का निजाम उनको सजा ही ना दे, सिर्फ छोटे चोरों को पकड़े, उस मुल्क का तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर बिलावल भुट्टो को निशाने पर ले लिया। बारिश से मुताल्लिक बिलावल के पुराने बयान का तज़किरा करते हुए कहा कि बिलावल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, अस्पतालों पर पैसा खर्च करना भी नहीं चाहते। उन्होंने सवाल किया, 13.5 साल हो गए, पैसा खर्च करने से किसने रोका है? सिंध के अस्पतालों का हाल देखें, कभी जाकर देखें देहात के लोगों पर क्या गुजरती है। इस्लाम ऐसा है, लाहौर ऐसा है, कराची ऐसा है। पार्टी का लीडर है, 13 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती। बारिश होता है तो पानी आता है कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। वो कहता है कि हम पैसे नहीं खर्च करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे, हम अस्पतालों पे पैसे खर्च करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि 13.5 साल से रोका किससे आपको? जरा सिंध के अस्पतालों का तो हाल देखें, जाके देखें तो सही बेचारे सिंध के लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। आप अभी बारिश आती है तो पानी आता है, आपको पता है कि लोगों की हालात क्या है? जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। आप कभी गांव में गए हैं? लोगों के पूछा लोगों के ऊपर क्या गुजरती है? और फैसल वावडा के खिलाफ बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शहरियत केस में ताहयात नाअहल करार दे दिया। फैसल वावडा को 62 F1 के तहत नाअहल करार दिया गया। फैसले के मुताबिक वावडा ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। कागजात नामजदगी जमा करवाने के वक्त फैसल वावडा अमरीकी शहरी की शहरियत रखते थे। मेरा आगे पीछे मोबाइल, कप्तान का अनोखा खिलाड़ी, हर अंदाज मुखालफीन पर भारी। हर बार स्टाइल दबंग, लहजे में हद दर्जे खुद एतमादी का रंग। आप कैसे सुबह करिए? क्या लग रहा है? हो गया है सेशन क्लियर बाय फार। हम अपने करा गए सारे बिल पास। सेशन खत्म होने तक अगर आप लोग बिजी नहीं हो और यहाँ हुए, बाय फार पास होंगे, इत्तेहादियों के साथ पास होंगे। इलेक्शन कमीशन ने लाल झंडी दिखा दी, बड़े खिलाड़ी को नाअहली की सनद थमा दी। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने दोहरी शहरियत केस का फैसला सुना दिया। फैसल वावडा को 62 F1 के तहत नाअहल करार दिया गया। बतौर एमएनए ली गई तमाम बरात 2 माह में वापस करने का हुक्म दे दिया।
फैसले के मुताबिक वावडा ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। वावडा ने खुद को अपने कंडक्ट से मशकूक बनाया। MNA की नशिस्त से मुस्ताफी होकर सेनेट इलेक्शन लड़ना मशकूक था। फैसल वावडा ने 2018 के इंतखाबात में गलत बयान हल्फी जमा कराया। कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त फैसल वावडा अमरीकी शहरियत रखते थे। फैसल वावडा के खिलाफ दरख्वास्त रुकन असेंबली कादिर मंदोखिल समेत 3 अफराद ने दायर की थी। केस 2 साल से साइज़ समाअत रहा। इलेक्शन कमीशन ने 23 दिसंबर 2021 को केस का फैसला महफूज किया था। और इलेक्शन कमीशन की नाअहली के फैसले के बाद फैसल वाडा की वजीर आजम इमरान खान से फोन पर मुशावरत हुई। इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया कि तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। टीम PP को मुबारक हो। इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला चैलेंज किया जाएगा। फैसल वावडा ने फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला सुनकर फैसल वावडा ने वजीर आजम को फोन घुमाया और इलेक्शन कमीशन के फैसले से आगाह किया। जराये के मुताबिक इमरान खान से मुशावरत के बाद फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का फैसला कर लिया। वो वकला से मुशावरत के बाद जल्द फैसला चैलेंज करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कोई धचका नहीं, फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फैसल वाडा साहब जाएंगे जी, कोई धचका नहीं है, वो जाएंगे अभी सुप्रीम कोर्ट में कि वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि फैसल वावडा नाअहली फैसला कोई बड़ी बात नहीं, इलेक्शन कमीशन से ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी, फैसला अदालत में चैलेंज करेंगे। फैसल वाडा जाएगा आगे अदालत में। तूफान आया हुआ है, कहाँ तूफान आया? ये जो मुखालिफ हवाएं चल रही है, क्या कहेंगे? ये तो ऐसे छोटे मोटे चूहे भाग रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने फैसले पर इजहार मुसर्रत किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट में पीपल्स पार्टी की टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। और आसिफ अली जरदारी ने तहरीक अदम एतमाद के लिए राबता मुहिम तेज कर दी। साबिक सदर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मिलने मंसूरा जाएंगे। शहबाज शरीफ और परवेज इलाही के साथ फिर मुलाकात का भी प्लान बना लिया। आसिफ जरदारी ने सियासी हेलो हाय मुहिम को वसअत देने के लिए दौरा मुल्तान भी तर्क कर दिया। जरदारी की सियासी हेलो हाय मुहिम जारी। नून और काफ लीग के बाद अब जमात इस्लामी की बारी। मुफाहमत का बादशाह हुकूमत के खिलाफ बड़ी मज़ाहमत पर आमादा। मुल्तान जाने का इरादा तर्क कर दिया, लाहौर में ही डेरा जमा लिया। आसिफ जरदारी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मंसूरा मिलने जाएंगे। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत के लिए बात करेंगे। कौमी असम्बली में जमात इस्लामी की एक नशिस्त है। सेनेट इलेक्शन में जमात ने यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की थी। ज़राए का कहना है कि मुलाकातों का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। शहबाज शरीफ और परवेज इलाही के साथ एक और बैठक का भी इम्कान है। जनूबी पंजाब के दौरे का एजेंडा बिलावल भुट्टो मुकम्मल। अहम खबर आपको दें कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हो गई है। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के जाती मुआलिज लाहौर पहुंच चुके हैं। पार्टी ज़राए का कहना है कि डॉक्टर्स ने आसिफ अली जरदारी को आराम का मशवरा दिया है। साबिक सदर ने आज की तमाम मसरूफियात को तर्क कर दिया है। इससे पहले कई मुलाकातें की आसिफ अली जरदारी ने, पहले शहबाज शरीफ से, फिर चौधरी बिरादरान से और आज भी बड़ी अहम बैठक थी। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हो गई है। आसिफ अली जरदारी के जाती मुआलिज लाहौर पहुंच चुके हैं और डॉक्टर्स ने आसिफ अली जरदारी को अब आराम का मशवरा दिया है। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर ने आज की तमाम मसरूफियात तर्क कर दी हैं। अपोजिशन की कोशिशें चाय की प्याली में तूफान के मुतरादिफ हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुख्तलिफ हलीफों से रुजू करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। शाह महमूद कुरैशी की मुखालिफिन पर तनकीद, कहा हुकूमती इत्तेहादियों ने बताया कि उन्हें सुना जरूर लेकिन कोई वादा नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि पहले ये एक दूसरे पर वार करते हैं, फिर मफादात के लिए सर जोड़ते हैं और बाद में सर फोड़ते भी हैं। ये माजी की तरह फिर नाकाम होंगे। इनका दोगलापन खुलकर सामने आ गया है।
अपोजिशन की 50 रोज की सियासत है, अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, उन्हें शिकस्त होगी। इमरान खान मजीद मजबूत होंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हमें ताने देने वाले खुद बैसाखियों की तलाश में हैं। ऑपोजिशन 23 मार्च को भी इस्लामाबाद आते दिखाई नहीं दे रही। इमरान खान ऑपोजिशन को एनआरओ नहीं देंगे। मुझे ये 23 मार्च को भी आते नहीं दिखाई देते। फजलुर रहमान की और सियासत है, नून और पीपल्स पार्टी की और सियासत है, और ये अब हमारे इत्तेहादियों का दरवाजा खटखटा रहे हैं और हमें इशारों और बैसाखियों का इल्जाम देने वाले खुद इशारों और बैसाखियों पे तड़पे जा रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो मुंतखब हुकूमत के साथ है और ये नाकाम होंगे। 8 दिन बाद आपको पता लग जाएगा इनके अदम एतमाद की क्या सूरत हाल है। 50 दिन की इनकी सियासत है। 50 दिन के बाद इंशाल्लाह इमरान खान और मजबूत हो जाएगा। जो लोगों ने हमसे तौक़ात की थी कि हम लोगों से चोरी के पैसे वसूल करेंगे और लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, वो हम नहीं ला सके। लेकिन ये हमारा अज़्म मुसम्मम है कि इनको इमरान खान एनआरओ भी नहीं देगा और छोड़ेगा भी नहीं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि अपोजिशन अपनी शोबदाबाजियों से कौम को नुकसान ना पहुंचाए। हम घर जाना पसंद करेंगे, एनआरओ नहीं देंगे। शहबाज गिल ने कहा कि दोनों खानदान मिलकर नई वारदात की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन की छतें साजिशें नाकाम बनाए, 37वीं भी नाकाम बनाएंगे। अपोजिशन 38वीं साजिश पर गौर शुरू कर दे। ये शोबदेबाजियां इस पे मैं इन्हें मशवरा दूंगा कि जो कौमी मामलात हैं उन पे नुकसान ना पहुंचाएं। बराए मेहरबानी आप बेहतर रहें। हम घर जाना पसंद करेंगे, एनआरओ आपको नहीं देंगे। ये पहले दिन का आपको हमारा चैलेंज है। एक दूसरे को मिल रही है और ये कह रही है कि हम कोई इन हाउस तब्दीली लाएंगे। इमरान खान इनको पहले भी वेलकम कर चुके हैं। 36 बार हम इन्हें हरा चुके हैं जब से हमारी हुकूमत आई है। अब 37वीं साजिश ये दोबारा करना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम, उसको भी नाकाम कराएंगे। नून लीग 9 पीपल्स पार्टी 12 अकाउंट्स का हिसाब नहीं दे सकी। मरियम 64 और बिलावल 35 करोड़ रुपए का हिसाब क्यों नहीं दे पा रहे? इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला करे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एक दूसरे को सिलेक्टेड और चलेक्टेड और चोर कहने वाले चोरी छुपाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। इन्हें कानून का मजाक नहीं बनाने देंगे। इनका टोपी ड्रामा अवाम ने देखा है। पीटीआई के अकाउंट्स के ऊपर तो बहुत बात करते हैं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स के ऊपर भी बात होनी चाहिए। ये मरियम अपने अकाउंट्स के बारे में भी बताएं जो उन्होंने अकाउंट छुपा रखे थे। ये 64 करोड़ का हिसाब क्यों नहीं दे पा रहे? ये बिलावल भी बताएं ये 35 करोड़ रुपए का ये हिसाब क्यों नहीं दे पा रहे? ये आगे बिलावल बताएं कि 12 अकाउंट जो है वो इन्होंने क्यों छुपा रखे हैं। कि एक तरफ कभी सिलेक्टेड कहते हैं, कभी एक दूसरे को चोर कहते हैं, कभी एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने की बातें करते हैं, कभी एक दूसरे को पेट फाड़ के दौलत लेने की बातें करते हैं। दूसरी जानिब जब पता हो कि चोरी शहबाज शरीफ ने भी की है, चोरी जरदारी ने भी की है, तो फिर मिलके जो है वो नाश्तों के ऊपर, खानों के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। ये इन्होंने पाकिस्तान के कानून मजाक समझ रखा है। इनको हम मजाक नहीं बनाने देंगे। मिनी बजट से आवाम को मुश्किलात से दोचार करने के बाद हुकूमत 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की मंसूबाबंदी कर रही है। लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, नए टैक्सेस में टैक्स स्लैब पर नजरसानी और बिजली के निर्खों में मजीद इजाफा शामिल है। यह हुकूमत जितनी देर रहेगी आवाम के लिए उतना ही बुरा होगा। इमरान खान का वक्त पूरा हो गया, वो बुरी तरह नाकाम हो गए। इमरान खान ने इंतखामी कार्रवाइयों के सिवा कुछ ना किया। नून लीग पहली बार अदम एतमाद पर संजीदगी से सोच रही है। इससे पहले हम ये बात नहीं करते थे। इस पर पीडीएम में भी बात होगी, ऐसा कहना है नून लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का। उन्होंने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लोग इस हुकूमत से सख्त तंग हैं। सर पर हाथ होने की बातें वो लोग करते हैं जिन्हें सर पर हाथ फिराने की आदत होती है। अवामी अदम एतमाद तो इमरान साहब की हुकूमत पे कब का हो चुका है। खान साहब की हुकूमत का जाना ठहर चुका है। उनके जाने में ही पाकिस्तान की बेहतरी है, क्योंकि वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। खोखले दावे किए हैं और इंतकाम की बुनियाद पे वो चलाने की उन्होंने कोशिश की है। एक न्यूक्लियर स्टेट 22 करोड़ लोगों का मुल्क इस तरह चल नहीं सकता था। हमारा ख्याल है वो जितना टाइम था उससे ज्यादा ले गए। उनका टाइम आउट हो गया। मेरा पहली बार PMLN अदम एतमाद का जो इक़दाम है उस पर संजीदगी से सोच रही है और PDM में भी इस पर बात होगी। ये बातें वो करते हैं जिन्हें हाथ फिराने की आदत होती है सर पे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।